शब्द का संबंध, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, वाक्य में जिस शब्द का संबंध हो गया क्रिया से होता है, क्रिया से होता है उसे उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। हो गया, नोट करके लिख लो, कारक को नोट करके लिखो, कारक को विभक्ति या कारक को विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति या परसर्ग, ग के ऊपर र, परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। अगर कहीं आप लोगों को दिखेगा विभक्ति दिखेगा तब भी वो कारक का ही एक नाम है, कहा जाता है। परसर्ग आएगा तब भी हम क्या कहेंगे, उसको कारक का ही एक दूसरा नाम है। हो गया, आगे लिखो, आगे नोट, आगे मतलब डैश करके लिखो, स्टार बना के। कारक ऐसे तो स्वतंत्र होता है, कारक ऐसे तो स्वतंत्र होता है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के साथ, प्रयुक्त होते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट, हिंदी में कारक प्रत्ययों, प्रत्यय पढ़े हो ना आप लोग, प्रत्ययों के विकसित रूप है। आप लोग को प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो कारक को हम एक रूप से ऐसे भी माना जाता है कि ये प्रत्यय का क्या है, एक विकसित रूप है, ठीक है ना, ये भी माना जाता है कारक को। ठीक, ये बस जानने के लिए मैं छोटी छोटी चीजें तोड़ तोड़ के मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक लाइन में पूरा लिखवा देंगे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। पॉइंट वाइज अगर लिखा रहता है तो क्या करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो अच्छा से पढ़ भी लेते हैं, रिवीजन करना होता है, आसानी होता है। तो प्रत्ययों का एक विकसित रूप है, ठीक है। अब आगे आप लोग लिखे, हिंदी में कारक 8 कारक हैं। हिंदी में 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 8 कारक हैं। हो गया। पहला लिखो, कर्ता कारक। पहला कर्ता कारक। इंग्लिश ग्रामर भी मैं देख रहा हूँ, कल से देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। हिंदी में कर्ता कारक। दूसरा लिखो कर्म कारक। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक। तीसरा करण कारक। करण कारक। चौथा संप्रदान कारक, ठीक है। सधम प मेरा प्रदान, संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक। छठवा संबंध कारक। छठवा संबंध कारक। सातवां अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक कारक हो गया। आठवां संबोधन कारक, संबोधन कारक, आठवां संबोधन कारक। ठीक है, ये हमारे 8 कारक हो गए, ये हमारे 8 कारक हो गए। इसी हम 8 कारकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग याद किए थे कैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर ऐसे करके था, पूरा याद अभी नहीं आ रहा है। तो मैं जब अच्छे से जब इसको पढ़ाऊंगा ना एक एक चीज, तो क्या है कि इसके शॉर्ट फॉर्म याद करना पड़ता है। कर्ता ने, ठीक है ना, ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से एक एक शब्द जो है उसका है याद करने का शॉर्ट में, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। क्यों ने क्यों होता है। हिंदी जो है ना हमारा वैज्ञानिक भाषा है एक तरह से माना जाए, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई तर्क नहीं होता है, इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा तर्क नहीं मिलेगा। जैसे कोई चीज़ को देखोगे तुम लोग बोला जाता है सेम वर्ड, ठीक है ना, लेकिन उसका इंग्लिश में कुछ अलग हो जाता है कि नहीं, आप लोग देखे हो कि नहीं, होता है ना। हाँ, तो इंग्लिश का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन हिंदी हमारी भाषा जो है संस्कृत हो गया, इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या है इसमें तर्क होता है हम लोग का भाषा में, तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग डालेंगे, पहला डालो कर्ता कारक, पहला डालो कर्ता कारक। बोले कर्ता कारक लिखो। वाक्य में जिस शब्द द्वारा वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, या राम ने रावण को मारा। राम ने श्याम को नहीं, राम ने रावण को मारा। तो राम ने, ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोगों को समझना। राम ने क्या करा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता के लिए जो प्रयोग होता है, कर्ता ने, क्या प्रयोग होता है, ने प्रयोग होता है। यानी कर्ता यानी जो काम करने वाला है। परिभाषा पहले समझो अच्छे से। परिभाषा क्या पढ़ा हुआ कि वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है। क्या होता है कि हम अगर शब्द को यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, उस शब्द से हमको क्या हो रहा है, काम करने का बोध हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, यहां तक सबको समझ में आई क्या बात। बस सिंपल भाषा है कि कर्ता कारक वही हो सकता है जिसमें काम करने का बोध होता है। अगर हम शब्द से क्या समझ में आएगा कि यह काम करने का बोध कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। ये हमारा बात सिंपल हो गया। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो राम ने रावण को मारा। राम ने क्या काम किया, इसमें राम ने क्या काम किया, राम ने काम किया कि रावण ने काम किया, जल्दी बताओ तुम लोग, सब लोग, सबका जवाब आना चाहिए। राम ने किया ना। वही रावण ने कह देते तो क्या होता, रावण काम करने वाला हो जाता। यानी यहाँ पर ने शब्द जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द वहां पर लिख रहा है। अगर हम ने को नहीं लगाते, राम रावण को मारा, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोई अर्थ निकल रही है क्या, नहीं निकल रही है। हम जैसे ही राम ने कह रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि कौन काम करने वाला है। काम कौन कर रहा है, काम क्या कर रहा है वो मैटर नहीं रखता है, काम कर रहा है। राम ने आम खाया, ठीक है, राम ने आम खाया, तो राम ने क्या किया, ने लगाए, तभी तो पता चल रहा है कि किसने आम खाया। भाई काम किसने किया, तो राम ने किया। किसने रावण को मारा, ठीक है, तो किसने मारा, तो राम ने मारा। बात समझ में आई, इतना बात आप लोगों को। तो पहले अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना, अच्छे से इसको समझेंगे। थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी क्या है समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। काजल, बाद में मत बोलना कि नहीं समझ में आया, समझ में आ रही है ना। हेलो, बोलो बोलो, काजल, काजल कहाँ गई, भाग गई क्या, भागो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ ओंकारी भरते रहो तभी तो पता चलेगा हमको, नहीं तो तुम्हारा खरगोश लेकर आ जाएंगे। तो खरगोश लगाई उन्होंने डीपी में अपना, इसीलिए वही दिख रहा है हमको। इस वाक्य में राम करता, इसमें क्या है, राम क्या है, करता है। नोट करके लिखो, पहले लिखिए, जैसे मैं लिखवाया लिखियो ना आप लोग। राम ने रावण को मारा। हाँ, एक और उदाहरण, एक दो और उदाहरण अपने मन से लिख लो, लिख लो, कोई भी लिख लो। श्याम ने आम खाया, श्याम ने आम खाया। मोहन
मोहन क्या बोले, स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, यहाँ तो ने नहीं आ रहा है। मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ा। चलो अब देखो, इस वाक्य में हम जो 3 गो वाक्य लिखवाए, इसमें क्या है, राम क्या है, श्याम क्या है, मोहन क्या है, करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, पढ़ा, किताब पढ़ा, तो क्या है, ये कार्य हो गया, क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो राम ही इसका परसर्ग ने है, क्या है, इसका परसर्ग क्या होगा, कारक क्या होगा, ने होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात ना। यहां पर जो ने हम बोल रहे हैं वही क्या होगा, कारक होगा, ना कि पूरा वाक्य में क्या है। पूरा वाक्य में आप लोग देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले दिमाग में तुम लोग समझो। जैसे वाक्य दे दिया, राम ने रावण को मारा, अब पूछ देगा कि बताओ इसमें कारक क्या है। अगर हम ने नहीं रहेगा, मान लो कि ऑप्शन में अगर मान लो ने नहीं रहेगा, अगर 4 गो ऑप्शन दे दिया, ने के से जो भी हो दे दिया है, उसमें अगर ने नहीं रहेगा तो मान लो कि वो क्या है, कारक नहीं है। इसमें ने जो है वही परसर्ग है, कारक वही है। ठीक है ना, समझ में आ गई इतना। ने के प्रयोग के कुछ नियम हैं, उन नियम को हम लोग लिखेंगे। आगे लिखो आप लोग, ने के प्रयोग के कुछ नियम। अब आगे लिखो, ने के अब ब्रैकेट में लिख लो कारक, ने जो है कारक है, ने ब्रैकेट में कारक लिख लो कि प्रयोग के नियम, प्रयोग के नियम। पहले लिखो, पहला नियम, पहला लिखो, ने का प्रयोग, ने का प्रयोग केवल, ने का प्रयोग केवल ने का प्रयोग केवल संज्ञा और सर्वनाम के बाद, ऐसे करो, ऐसे करो, तिर्यक संज्ञा लिखो, तिर्यक संज्ञा, केवल तिर्यक संज्ञा, तिर्यक संज्ञा, तिर्यक संज्ञा, संज्ञा और तिर्यक संज्ञा और सर्वनाम, और सर्वनाम। अब तिर्यक संज्ञा मैं समझा दूंगा, तिर्यक संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है। ठीक है, ने का प्रयोग केवल तिर्यक संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है। अब तिर्यक संज्ञा क्या होती है, तिर्यक संज्ञा क्या, संज्ञा देखो, संज्ञा का हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं, आप लोगों को सबको जानकारी होगा कि जितने नाम होते हैं सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है ना, अब तिर्यक संज्ञा उसी को बोल रहा है कि जैसे पर्सन हो, ठीक है ना, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति हो। जैसे राम, राम क्या है, एक व्यक्ति हो गया। ठीक है ना, राम क्या है, एक व्यक्ति हो गया। लड़कों, लड़के, ये सब क्या हो गए, उसमें लगाएंगे तभी तो कुछ काम करने का, काम करने लायक होना चाहिए। अब शहर, शहर का नाम लिख देंगे, लखनऊ ने काम किया, ऐसा होगा, नहीं होगा ना। लेकिन संज्ञा तो है ना, वो सिर्फ संज्ञा नहीं होगा, तिर्यक संज्ञा लिखवाया हूं इसीलिए। ऐसे ही सर्वनाम हो गया, सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा के बदले में लिखा जाता है। ठीक, तो तिर्यक संज्ञा और सर्वनाम के बाद सिर्फ होता है, वही हम इसमें क्या करेंगे। हाँ, आगे लिखो, जैसे, इसमें लिखो, जैसे राम ने, जैसे राम ने, लड़कों ने, राम ने, लड़कों ने, मैंने, तुमने, आपने, उसने, इत्यादि, इत्यादि। अब इसमें देखो सब में क्या आ रहा है, ने आ रहा है। राम में नाम ना राम है, उसमें क्या करें, ने लगा दिए। लड़कों ने, मैंने, तुमने, आपने, उसने, हमने, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक, आगे दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, ने का प्रयोग, ने का प्रयोग कर्ता के साथ, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है, तब होता है जब क्रिया, जब क्रिया सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं बाद में बता दूंगा, क्रिया जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक तथा, सकर्मक तथा सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, छूटेगा तो बता देना तुम लोग। अब 7 क्लास की जो है उन लोगों को थोड़ा सा सामान्य भूत, भूत, भूत लिखना है, भूत आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब काल पढ़ाएंगे तब उसमें समझ में आएगी। आसन भूत, हाँ, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, हाँ, उसके बाद और संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत,
कालों में, संदिग्ध भूतकालों में क्रमवाच्य या भाववाच्य हो, जैसे संदिग्ध भूतकालों में क्रमवाच्य या भाववाच्य हो, जैसे लिखो सामान्य भूत लिखो और डैश कर लिखो बालक ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूत लिख के लिखो डैश करके, आसन भूत में लिखो बालक ने पुस्तक पढ़ी है। पूर्ण भूत लिखो डैश करके लिखो बालक ने पुस्तक पढ़ ली थी। अब पढ़ाएंगे, जब भूतकाल पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बस इतना के लिए जानकारी बस रखो। पूर्ण भूत में लिखो बालक ने पुस्तक पढ़ ली थी। संदिग्ध भूतकाल लिख कर लिखो, संदिग्ध भूत लिख करके डैश करके लिखो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। हो गया, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। आगे लिखो तीसरा, ये 2 हो गया, तीसरा लिखो सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ, पहले मैं लिखवा दिया हूं सकर्मक क्रिया के साथ ज़्यादा मतलब प्रयोग होता है ने का, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिसमें अकर्मक क्रिया होने के बावजूद भी क्या होता है उसके साथ प्रयोग होता है ने का। लिखो सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ, ध्यान रखना इस चीज को, सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कोई क्लास छोड़ के जाएगा बता के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ध्यान रहे। अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अब क्रिया पढ़ाएंगे तब समझ जाएगा अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होती है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नहाना क्या है, क्रिया तो है। नहाना, छींकना, थूकना, खांसना इत्यादि में ने का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अकर्मक क्रिया के साथ तो ऐसे ने का प्रयोग नहीं की जाती है, लेकिन कुछ अपवादित शब्द हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना इत्यादि 1-2 शब्द और होंगे जिसमें क्या की जाती है, ने का प्रयोग की जाती है। जैसे लिखो मैंने छींका, जैसे मैंने क्या किया, छींका, ठीक है, लिख लो। मैंने थूका, राम ने थूका, राम ने छींका, ठीक, 3-4 बात लिख लो इसी में से। आपने नहाया, हमने खांसा इत्यादि। तो ये अपवाद जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन, अगर कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, अगर जहाँ पे अपवादित चीज़ आ रही है तो उसको खास करके याद किया जाता है। वो जरूर पूछते हैं लोग, क्योंकि निगेटिव चीज़ जो है ना लोग जल्दी पूछते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वहाँ से जरूर बनता है, और बनेगा तो ज़्यादा कोशिश करते हैं वहीं से, इसीलिए याद करना, उसको छोड़ना जरूर नहीं, अच्छे से उसको। इतना बात समझ में आई तो बोलो चौथा पे चले। आज बस कर्ता कारक पढ़ाएंगे, उसके बाद कर्म कारक बाद में। हाँ बोलो, जल्दी बोलो सब लोग। ठीक है। ये क्लास सबसे बढ़िया है कि अपना बैठ के खा भी रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, क्या? हाँ, सब देख रहा हूँ मैं। चौथा लिखो। जब, लेकिन ध्यान रहे पढ़ाई के समय कभी भी फालतू काम नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए मैं बोला हूँ। लिखो
जब अकर्मक क्रियाएं, चौथा लिखो, जब अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बनकर प्रयुक्त होती हैं, नहीं तो मैं कैमरा ऑन करवा के पढ़ाऊंगा फिर। जब अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बनकर प्रयुक्त होती हैं तब ने का प्रयोग होता है, तब ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने अच्छा गाया, मतलब है अकर्मक लेकिन वो क्या हुआ, सकर्मक में प्रयुक्त हो गया, सकर्मक बन गया। तब उसने अच्छा गाया, सकर्मक अकर्मक क्या होती है कि नकारात्मक और पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बात है। तो क्या हो गया, उसने अच्छा गाया, तो क्या हुआ, उसको बना दिया गया क्या, निगेटिव से पॉजिटिव बना दिया गया, ठीक है ना। आपने अच्छा किया, ठीक है ना, क्या किया आपने, अच्छा किया, ठीक। तो ये क्या हो गया, सकर्मक से अकर्मक बन गया, अकर्मक से सकर्मक बन गया, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, उसमें ने का प्रयोग किया जाता है। राम ने अच्छा गाया, एक दो और लिख लो बस। ठीक है, आगे कुछ लिखो जिसमें अकर्मक में प्रयोग नहीं की जाती है, जैसे छोड़ दो, जाने लिखो मत तुम लोग, मैं पहले समझा दे रहा हूँ। कुछ अकर्मक जैसे मान लो कि हंसना, ठीक है ना। अब हाँ बोले कि उसने हंसना, उसने हंसा, ठीक है, ये क्या होती है, ये हम लोग उसमें मैं लिखवा दिया हूँ, पहले लिखवाया हूँ ना, उसने हंसा, उसने छीका, लिखवाया था कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, उसमें ने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मोहन ने हंसा, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन मोहन ने हंसता है ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें नहीं किए जाते प्रयोग, ठीक। ये हमारा हो गया क्या, सकर्मक कर्ता कारक हो गया। इसके बाद हम लोग कर्म कारक जो है कल पढ़ेंगे, पढ़ना होगा तो, नहीं तो मैं इसको वीडियो माध्यम से समझा दूंगा, ठीक। ये लंबा है, 8 पढ़ना है इसमें, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। थोड़ी सी जानकारी देनी थी, हो गया, आगे पढ़ना होगा तो फिर बाद में पढ़ाएंगे।